इंटरनेट ने सब कुछ बदल के रख दिया है। हमारे काम करने का तरीका, हमारे खेलने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, यहाँ तक कि हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका। और आपका चाहे जैसा भी बिलीफ हो, आपके जैसा भी इंटरेस्ट हो, आपके लिए इंटरनेट में कहीं ना कहीं जगह जरूर है। इंटरनेट ने दुनिया भर के लोगों को, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया है जहां हम अपने व्यू शेयर करते हैं। और इंटरनेट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ा। आपको अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी, आपको इंटरनेट पे वो चीज मिल जाएगी, वो भले लीगल हो चाहे इलीगल हो। ठीक सरफेस वेब की तरह ही डार्क वेब में भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, फॉरम्स हैं, सर्विसेज हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वो बहुत सारे प्रोटेक्शन की लेयर्स से ढकी हुई हैं। सरफेस वेब के ही अंदर कुछ ऐसी डार्क और हिडन एक्टिविटीज होती हैं जो कि पूरी दुनिया से कटी हुई हैं, ब्लॉक्ड हैं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि वो मौजूद नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा डीप है, इतना डीप कि हम और आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते। और इस डार्क वेब में आपको बहुत सारे क्रिमिनल्स, प्रेडेटर्स, यहाँ तक कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स भी मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें एक अजीब तरह से छुपी हुई हैं, एक ऐसे तरह से जिसे अगर आप चाहें तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको इन चीज़ों को ढूंढना चाहिए? इंटरनेट को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है द सरफेस वेब। ये वो वेब है जो कि हम आम तौर पे जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही इजीली सर्चेबल होता है। आप गूगल क्रोम की मदद से, आप मोजिला फायरफॉक्स जैसे बहुत सारे ब्राउजर्स की मदद से आप इन सारी वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी सरफेस वेब का ही पार्ट है। और इन्हें हम इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि ये गूगल जैसे सर्च इंजन से इंडेक्स्ड होती हैं। और सरफेस वेब का भी साइज कोई छोटा मोटा नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा साइज है। हर सेकंड 1000 फोटोज इंस्टाग्राम पे पोस्ट की जाती हैं, 8000 ट्वीट्स ट्विटर पे पोस्ट किए जाते हैं, और 70,000 गूगल सर्चेस हर सेकंड किए जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हम यूट्यूब की बात करें तो हर सेकंड 1 लाख वीडियोस लोग देखते हैं। और ये सब सरफेस वेब का ही पार्ट है। अब आपको ये अंदाजा तो हो गया होगा कि सरफेस वेब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और यहाँ पे आप किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी डिटेल, कोई भी इंफॉर्मेशन आप निकलवा सकते हैं। लेकिन जो आप चीज़ें नहीं पता कर सकते वो उनका बैंक अकाउंट डिटेल और उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट होती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये सारी चीज़ें इंटरनेट में मौजूद नहीं है। ऐसे प्राइवेट रिकॉर्ड्स भी इंटरनेट पे किसी पासवर्ड प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स में कहीं ना कहीं स्टोर्ड होते हैं, जिन्हें हम और आप एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन उन वेबसाइट्स के ओनर एक्सेस कर सकते हैं। और वो जिस जगह स्टोर्ड है उसी को हम डीप वेब बोलते हैं। अब आते हैं इंटरनेट के दूसरे हिस्से में, डीप वेब। बेसिकली ये वो हिस्सा है जो कि नॉर्मल सर्च इंजन्स ने इंडेक्स नहीं किया होता है। मतलब हम और आप इसको नॉर्मली सर्च करके यूज नहीं कर सकते, इन वेबसाइट पे विजिट नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप लगभग रोज ही डीप वेब का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल्स, आप अपने जो ईमेल यूज करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डीप वेब। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि हमने अपने डीप वेब को कुछ ज्यादा ही कूल समझ रखा है। लेकिन ये बात भी समझने वाली है कि डीप वेब बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ तक कि पूरे इंटरनेट का जो आप सरफेस वेब आप नॉर्मली जो रोज यूज करते हैं, वो पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4% है, और 96% डीप वेब ने कवर कर रखा है। और डीप वेब का ही एक बहुत ही छोटा हिस्सा भी है, जहाँ पे आपको हाईली एनक्रिप्टेड वेबसाइट्स दिखेंगी, जहाँ पे आपको ऐसी वेबसाइट्स मिलेंगी जिनका IP एड्रेस है ही नहीं, और जहाँ पे यूजर्स भी जो वेबसाइट को यूज़ करते हैं वो भी हाईली एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि VPN का, जिससे उनकी भी आइडेंटिटीज को ट्रैक करना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और सच बताऊं तो सब कुछ होता है। और अब हम पहुंच चुके हैं डार्क वेब में। और ऐसा ही कुछ US गवर्नमेंट ने ठीक 20 साल पहले सोचा, और वो कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जिससे कि उनका सारे कम्युनिकेशंस हिडन रहें, अनोनिमस रहें। तो मिड 1990s में US गवर्नमेंट ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया जिसका नाम था अनियन राउटिंग। अनियन राउटिंग का बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट था। ये डेटा को कई सारे लेयर्स से प्रोटेक्ट करती थी, जिसमें सबसे निचले हिस्से में डेटा होता था, और बाकी के सारे लेयर्स में सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होती थी कि वो डेटा कहाँ जाएगा। अब जब इतनी सारी लेयर्स होंगी तो एग्जैक्टली कोई ट्रैक नहीं कर सकता था कि वो डेटा कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, और उस डेटा को कोई और नहीं देख सकता था, कोई और उस डेटा को ट्रैक नहीं कर सकता था।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि अब अगर कोई ऐसा नेटवर्क होगा जहाँ पे सिर्फ यूएस गवर्नमेंट ही यूज करे तो सबको ही पता रहेगा कि ये डेटा यूएस गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने इस अनियन राउटिंग को पब्लिक कर दिया और सबके लिए ओपन रख दिया कि हर बंदा यहाँ पे चाहे तो बिल्कुल हिडन रह के काम कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई अनियन राउटिंग जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद है तो उसको एक्सेस करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर भी चाहिए होगा। अब यहाँ पे सामने आता है टॉर ब्राउजर, इसका मतलब होता है द अनियन राउटर। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जिससे हम डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं और ये देखने में बिल्कुल ही एक नॉर्मल ब्राउजर की तरह ही लगता है, लेकिन यहाँ पे हम उन वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जो कि हम नॉर्मल गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स जैसे नॉर्मल सर्च इंजन से हम उन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते। अब जब पब्लिक के लिए ऐसे टूल्स रहेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग इकट्ठा होंगे और वहीं हुआ डीप वेब में, यहाँ पे हर तरह के लोग मौजूद हैं। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो कि दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और अच्छाई के साथ बुराई भी होती है, तो यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि कुछ ऐसे काम करते हैं जिनके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। डीप वेब की वेबसाइट्स .com .org वाली नहीं होती है, बल्कि यहाँ पे .onion चलता है और .onion की वेबसाइट्स आप नॉर्मल ब्राउजर से अगर आप ओपन करना चाहेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, लेकिन अगर आप टॉर ब्राउजर से ओपन करेंगे तो आप उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज द डार्क वेब, एटलीस्ट आपका पहला स्टेप डार्क वेब की तरफ। यहाँ पे एक वेबसाइट मौजूद है द हिडन विकी नाम की, जिसके अंदर आपको कुछ ऐसी सर्विसेज मिल सकती हैं, कुछ ऐसी हिडन सर्विसेज जो कि आपको नॉर्मल ब्राउजर्स में तो नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप फेक आधार कार्ड बनवा सकते हैं, फेक ड्राइवर्स लाइसेंस बनवा सकते हैं, यहाँ तक कि फेक पासपोर्ट बन सकता है। ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बल्कि इलीगल वेपन्स और इलीगल ड्रग्स का भी यहाँ बिजनेस होता है। और ये तो बस शुरुआत है, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में बात भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सरफेस वेब की तरह ही डार्क वेब का भी मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप इमेजिन करें, जैसे कि रॉकेट लॉन्चर। अब मैं ये तो नहीं चाहूँगा कि आप लोग डार्क वेब में विजिट करके सारी चीज़ें खरीदें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ख़रीदारी आखिर होती कैसे है। यहाँ पे पेमेंट के ट्रेडिशनल तरीके काम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो ईजिली ट्रैकेबल होता है और कोई भी उसे ट्रैक करके और आपको सीधे जेल भिजवा सकता है। और ऐसे में सामने आती है वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। बस आप एक नॉर्मल बिटकॉइन का वैलेट खोलें, अपने कैश को बिटकॉइन से एक्सचेंज करें और पूरा डार्क वेब का मार्केट प्लेस आपके लिए खुल गया है और आप पूरी शॉपिंग कर सकते हैं बिना अपनी आइडेंटिटी को रिवील किए। डार्क वेब का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इलीगल साइट्स आती हैं, ऐसी इलीगल साइट्स जहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये सच है। 2011 में एक ऐसी ही वेबसाइट सामने आई थी जिसका नाम था सिल्क रोड। इस वेबसाइट पे आप वो सारी ड्रग्स को खरीद सकते थे जिनके बारे में आपने कभी भी सुना। यहाँ पे दुनिया भर के सेलर्स वीड और कोकेन का बिजनेस करते थे और अगर ड्रग्स में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पे इलीगल गन्स भी मिलती थी। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि यहाँ पे सिर्फ ख़राब चीज़ें ही मिलती थी, बल्कि कपड़े, जूते और किताबें भी मिलती थी। लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद ही FBI ने अक्टूबर 2013 में सिल्क रोड को सीज कर दिया था। लेकिन इन 2 सालों में सिल्क रोड ने 9.5 मिलियन बिटकॉइन का रेवेन्यू जनरेट किया था। और अगर हम उस रेवेन्यू को आज 2021 के हिसाब से देखें तो एक बिटकॉइन की वैल्यू अभी फिलहाल $35,000 है। तो अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो करीब 2.5 लाख करोड़ इंडियन रुपए का उसका टोटल बिजनेस था सिर्फ 2 सालों में, 2011 से 2013 तक। सिल्क रोड जैसी और भी तमाम वेबसाइट्स का बिटकॉइन के राइज में बहुत ही बड़ा अहम रोल है। 2011 में जब सिल्क रोड बनी थी तब बिटकॉइन की वैल्यू $1 से भी कम की थी और आज की डेट में $35,000 है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू इतनी ज़्यादा बढ़ गई है उसमें कहीं ना कहीं सिल्क रोड जैसी तमाम वेबसाइट्स का हाथ था, क्योंकि डार्क वेब पे ऐसे मोड ऑफ पेमेंट चाहिए था जिसको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो और बिटकॉइन इसमें बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहे थे। बल्कि सच बताऊं तो बिटकॉइन की जो आज वैल्यू है उसमें बहुत बड़ा हाथ बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज का है। सिल्क रोड के क्रिएटर रॉस विलियम अल्ब्रिज, इनको 2013 में FBI ने अरेस्ट कर लिया था और यही रीजन था सिल्क रोड के बंद होने का। और इन्हें 2 उम्र कैद और 40 साल की एक्स्ट्रा सजा हुई थी। इसका मतलब इनकी पूरी जिंदगी जेल में ही कटने वाली है। और जब डिमांड इतनी ज्यादा हो तो सप्लाई अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल ही लेती है। तो एक सिल्क रोड के बंद होने के बाद 5 इसी तरह के वेबसाइट्स और सामने आ गई। सिल्क रोड के बंद होते ही सिल्क रोड 2.0 सामने आया, जिसे 1 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया, फिर से FBI ने सीज कर दिया। लेकिन उसके फिर कुछ सालों बाद सिल्क रोड 3.0 आया,
और ये लगातार चलता ही रहा। भले ही आपने कभी भी डार्क वेब के बारे में सुना ही ना हो, लेकिन इससे आप अपनी ज़िंदगी में बच नहीं सकते हैं। बहुत हद तक चांस है कि फेसबुक के डेटा लीक होने की वजह से आपका वो सारा डेटा, आपके वो सारे चैट्स कहीं ना कहीं डार्क वेब में मौजूद हों, जिसे लोग खरीद रहे हों। यहाँ तक कि लोगों के आधार कार्ड नंबर्स, वोटर आईडी नंबर, ड्राइवर लाइसेंस नंबर्स, ये सारी जानकारियाँ डार्क वेब पे मौजूद हैं सिर्फ 50-50 रुपए में, जिसकी मदद से कोई भी किसी की भी आइडेंटिटी को चुरा सकता है और गलत इस्तेमाल कर सकता है। बल्कि बहुत सारा डेटा तो ऐसा भी है जिसके लिए आपको पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, यहाँ तक कि आम इंसान, हम लोगों की भी डेटा वहाँ पे मौजूद है जो कि सबके लिए अवेलेबल है और कोई भी उसे यूज़ कर सकता है और हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और ये तो बहुत छोटी चीज़ है, इसके ऊपर भी बहुत सारी डार्क चीज़ें वहाँ पे होती हैं। वहाँ पे कई सारे वेबसाइट्स ऐसे भी हैं जो कि हिटमैन सर्विसेज को क्लेम करते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए देके किसी का मर्डर करवा सकते हैं, जिनमें ज़्यादातर सर्विसेज फेक और स्कैम होती हैं, लेकिन सारी नहीं। डार्क वेब पे ऐसी सर्विसेज भी मौजूद हैं जिसमें रियल ह्यूमन ऑर्गन्स का बिजनेस होता है। अब उन्हें ये ऑर्गन्स मिलते कहाँ से हैं ये तो हम कभी पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर साल करोड़ों लोगों की किडनैपिंग होती है, करोड़ों लोग यूं ही गायब हो जाते हैं। तो शायद उनका एंड यहीं पे होता है। और अफसोस की बात तो यह है कि डार्क वेब का बहुत बड़ा हिस्सा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से भरा हुआ है। यहाँ पे आपको ऐसे फोरम्स और ऐसे चैट ग्रुप्स मिलेंगे जहाँ पे लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बच्चों को किडनैप करें और उन बच्चों को वो कैसे छुपाएं। बल्कि बहुत सारी ऐसी डार्क चीज़ें वो डिस्कस करते हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात भी नहीं कर सकते। और अभी जिन जिन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है वो तो सिर्फ एक ऊपरी लेयर है इस डीप एंड डार्क वेब की। जितना ही हम डीप जाएंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें और स्केरी होती जाएंगी और ज़्यादा खतरनाक होती जाएंगी। डार्क वेब को कुछ इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया गया है कि ऐसा हमें लगता है कि दुनिया भर के करोड़ों गैर कानूनी काम सब यहीं पे होते हैं और दुनिया भर के क्रिमिनल्स यहीं पे इकट्ठा होते हैं। लेकिन सच इससे बहुत अलग है। दरअसल दुनिया में ऐसे बिलियन ऑफ लोग हैं जो कि इंटरनेट का यूज करते हैं। वो इंटरनेट के वो 2 हिस्सों को यूज करते हैं जिनको हम सरफेस वेब और डीप वेब कहते हैं। और सिर्फ 1 लाख ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल डार्क वेब को यूज करते हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन 1 लाख लोगों में से सभी लोग डार्क वेब को गलत इस्तेमाल ही लेते हैं, बल्कि उन 1 लाख लोगों में भी सिर्फ 6% ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअल में गलत काम करते हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्र के अंदर एक छोटी सी पानी की बूंद। माना कि एक तरफ यहाँ पे दुनिया भर की सारी डार्क चीज़ें हो रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसी भी चीज़ें मौजूद हैं जिससे दुनिया की अच्छाई के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दुनिया भर में कुछ ऐसी हायर अथॉरिटीज़ हैं, ज़्यादातर गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जिन्होंने कंटेंट को सेंसर कर रखा है और इन्फॉर्मेशन को अपनी सिटीजन से छुपा के रखा है। लेकिन डार्क वेब पे वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको हासिल हो सकती है। यहाँ पे कोई भी सेंसरशिप की कोई भी जगह नहीं है। यहाँ पे सच सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ने को मिलेंगी जो कि आम तौर पे आप कहीं भी ढूंढ नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि आपको जान के हैरानी होगी कि काफ़ी सारी न्यूज़ एजेंसीज भी डार्क वेब का इस्तेमाल करती हैं इंफॉर्मेशन और डेटा को आप तक पहुँचाने के लिए। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इंटरनेट पे हमारी प्राइवेसी ख़त्म होती जा रही है। तो डार्क वेब वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। तो डार्क वेब उतना भी ज़्यादा ख़राब और स्केरी नहीं है जितना लोगों ने समझ रखा है। हाँ, ये सच है कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जो कि अगर आप एक बार देख लेंगे तो शायद आप ज़िंदगी में उन चीज़ों को भूल ना सकें, क्योंकि यहाँ पे सेंसरशिप है ही नहीं। तो अगर आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं तो मेरी राय यही है कि आप डार्क वेब से दूर रहें। तो इंटरनेट का इस्तेमाल आप अच्छाई के लिए भी कर सकते हैं और बुराई के लिए भी। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मास्सलामा।